Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following statement is incorrect. बच्चों यहाँ पर चार स्टेटमेंट गिवन है, इन चारों में से जो भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसके रिगार्डिंग हमको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को पहचानना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर पहले स्टेटमेंट की बात करेंगे। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। तो बच्चों अगर हम बात करें सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 होता है। अब मैग्नीशियम और सोडियम ये दोनों एक ही पीरियड के एलिमेंट होते हैं। तो एक ही पीरियड के एलिमेंट होते हैं तो पहले सोडियम आता है देन फिर मैग्नीशियम आता है। तो अब इन दोनों में अगर n का वैल्यू देखें, नंबर ऑफ सेल, तो सोडियम में पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा। नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं? 3 होते हैं। और मैग्नीशियम में भी नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन अगर इनमें प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन किसमें ज्यादा है बच्चों? दोनों एक ही पीरियड के एलिमेंट है। सोडियम में 11 प्रोटॉन है, मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन है। तो मैग्नीशियम के केस में जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो मोर होता है। मैग्नीशियम के केस में जो न्यूक्लियर चार्ज होता है बच्चों वो मोर होता है, मतलब ज्यादा होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज कहाँ पे ज्यादा होगा? मैग्नीशियम में ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो इन केस ऑफ मैग्नीशियम, इन केस ऑफ मैग्नीशियम न्यूक्लियर चार्ज इज more than सोडियम। सोडियम से ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है, इसलिए साइज यहाँ पे क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। तो मतलब इंक्रीज करने का मतलब किसका इंक्रीज करेगा? सोडियम का साइज इंक्रीज कर जाएगा और मैग्नीशियम का साइज डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जिसमें ज्यादा रहेगा उसका साइज डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का साइज डिक्रीज कर जाता है और सोडियम का साइज इंक्रीज कर जाता है बच्चों। तो अब यहाँ पर साइज इंक्रीज करने का मतलब एटॉमिक रेडियस ग्रेटर होगा। द एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है बच्चों, ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। अब ऑप्शन बी में बोला गया है मेटेलिक बॉन्ड ऑफ मैग्नीशियम इज स्ट्रॉन्गर देन द मेटेलिक बॉन्ड इन सोडियम। बच्चों क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज किसमें ज्यादा है? न्यूक्लियर चार्ज हमारा ज्यादा है मैग्नीशियम में। तो मैग्नीशियम में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो मेटेलिक बॉन्ड मैग्नीशियम में स्ट्रांग होगा। और इसका दूसरा रीजन ये भी होता है मैग्नीशियम हैविंग 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट सोडियम हैविंग 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मैग्नीशियम में। तो एक ये भी रीजन होता है मेटेलिक बॉन्डिंग का। तो स्टेटमेंट बी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सी में बोला गया है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम आर लेस देन दोज ऑफ कैल्शियम। तो बच्चों अगर हम बात करें मैग्नीशियम की और यहाँ पे बात करें कैल्शियम की, तो अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो केल्विन में इनका मेल्टिंग पॉइंट लेंगे तो मैग्नीशियम में होता है 924, कैल्शियम में होता है 1124। बॉइलिंग पॉइंट का इनका ऑर्डर होता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात कर लेंगे ऑर्डर का तो बॉइलिंग पॉइंट भी केल्विन में होगा। मैग्नीशियम में होता है 1363 और जबकि कैल्शियम में बच्चों जो होता है वो होता है 1767। तो इसके पीछे का रीजन होता है बच्चों कि मैग्नीशियम के केस में जो एटम होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। मीन्स मैग्नीशियम एटम आर लूजली पैक्ड
loosely packed compared to the calcium। तो इसमें एटम बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते नहीं है, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मैग्नीशियम का डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट सी है बच्चों ये भी करेक्ट है। अब स्टेटमेंट डी की बात करेंगे। तो स्टेटमेंट डी में क्या बोला गया है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बोथ इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। तो बेसिकली अगर हम बात करें बच्चों, मैग्नीशियम गिव्स ए नेगेटिव टेस्ट, ये क्या करता है, नेगेटिव टेस्ट देता है विथ फ्लेम टेस्ट while it is positive test with calcium salt। तो बच्चों मैग्नीशियम नेगेटिव टेस्ट देता है, कैल्शियम पॉजिटिव टेस्ट देता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया दोनों ही कलर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बताना था। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन डी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।